Firstly, welcome students on my YouTube channel Education Hub. Today's topic is information and information sources basics. Firstly, we read information. Information is an asset of organization. Information is becoming an important raw material in the rapidly changing and highly cost oriented society. आज के टाइम में जो इंफॉर्मेशन सोर्सेज है वो एज अ रॉ मटेरियल यूज हो रही है हमारी ओरिएंटेड रैपिडली चेंजिंग सोसाइटी में। इट इज अ वाइटल सोर्स ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। हमारे नेशनल डेवलपमेंट में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है इंफॉर्मेशन। Thus, information is considered as a basic input for all development activities. इसलिए हम इंफॉर्मेशन को एक बेसिक इनपुट की तरह ट्रीट करते हैं हमारी ऑल डेवलपमेंट एक्टिविटीज में। If properly utilized, could be ranked as important as the finance resources, human resources and physical facilities of the organization. आज के टाइम में जो इंफॉर्मेशन है उसको अगर प्रॉपरली यूटिलाइज किया जाए तो वो एक फाइनेंस रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स और फिजिकल फैसिलिटीज की तरह ट्रीट की जा सकती है ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इट इज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द वेरियस एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द प्लानिंग, policy making, executive functions. Therefore, it must be available to decision makers. अगर आप एक इंफॉर्मेशन लिटरेट हो, आपके पास अच्छी इंफॉर्मेशन है, एक ह्यूज अमाउंट इंफॉर्मेशन है, तो आप एंटरप्रेन्योर, इकोनॉमिस्ट, इंजीनियर्स, टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हो। द रेसिपी फॉर अ गुड डिसीजन इज नाउअडेज 90% एंड 10% इंस्पिरेशन। आज के टाइम में अगर आपको एक गुड डिसीजन लेना है तो आपको 90% इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास और 10% इंस्पिरेशन होनी चाहिए। डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। कॉलिंस डिक्शनरी डिफाइंड इंफॉर्मेशन। कॉलिंस डिक्शनरी इंफॉर्मेशन को डिफाइन करती है नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू एक्सपीरियंस और स्टडी, कि जो नॉलेज आप एक्सपीरियंस और स्टडी से एक्वायर करते हो। नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक टाइमली इवेंट्स और सिचुएशन, किसी पर्टिकुलर इवेंट से, सिचुएशन से, न्यूज, आप जो भी नॉलेज एक्वायर करते हो। द एक्ट ऑफ इन्फॉर्मिंग और कंडीशन ऑफ बीइंग इन्फॉर्म्ड बाय एन ऑफिस, आप किसी ऑफिस से, किसी एजेंसी से, किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से कोई इंफॉर्मेशन लेते हो। अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स और डाटा, आपके पास फैक्ट्स और डाटा कलेक्शन है सच एज स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। एंड प्रोसेस, स्टोर्ड एंड ट्रांसमिटेड डाटा, अगर आपके पास प्रोसेस्ड, स्टोर्ड या ट्रांसमिटेड डाटा हो, जैसे सच एज इन कंप्यूटर साइंस, अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस में कोई डाटा हो तो वो आप एज ए इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हो। ग्रोथ स्पीड, आज के टाइम में इंफॉर्मेशन एक बहुत रिक्वायरमेंट नीड है आप सबको उसकी। द रेट ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉट ओनली कॉन्टिन्यूअस, जो इंफॉर्मेशन की ग्रोथ रेट है वो सिर्फ कॉन्टिन्यूअस नहीं है बट ऑल्सो ट्रमेंडस, बहुत स्पीड से बढ़ रही है। इट इज वर्ल्ड वाइड इन ओरिजिन, ये एक वर्ल्ड वाइड है ओरिजिन में। डाइवर्स इन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करती है, डाइवर्स नेचर है। इन सब्जेक्ट कंटेंट एंड डायनामिक इन ग्रोथ, और ग्रोथ में डायनामिक है। इट इज अपीयरिंग इन वेरियस फॉर्म्स, ये अपीयर होती है वेरियस फॉर्म्स में। द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ लिटरेचर इज एस्टिमेटेड एज इन साइंस इट इज doubling every 5 to 10 years, whereas in social science it becomes double between 8 to 12 years. आज के टाइम में जो इंफॉर्मेशन की ग्रोथ रेट बढ़ रही है तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि 5 से 10 साल में आपका साइंस का लिटरेचर डबल हो जाता है, और यही आपके सोशल साइंस में 8 से 12 साल में डबल हो जाता है। Services. The information disseminators or information centers must provide the precise information which matches the needs of the user. जो इंफॉर्मेशन डिसेमिनेटर हैं, जो इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करते हैं, और इंफॉर्मेशन सेंटर है जहां से हम इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं, वो हमें मस्ट प्रोवाइड द प्रिसीज इंफॉर्मेशन, वो हमको बहुत प्रिसाइज इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं विच मैचेस द नीड्स ऑफ द यूजर, जो यूजर की नीड से मैच करती है। इट शुड बी गिवन विद इन अ रीजनेबल टाइम, वो आपको मिलनी चाहिए एक प्रॉपर रीजनेबल टाइम के अंदर एंड इन प्रॉपर फॉर्मेट, और एक प्रॉपर फॉर्मेट में। टू इम्प्लीमेंट द अबव आइडिया वन शुड हैव नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज। इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास एक प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए इंफॉर्मेशन सोर्सेज की। इन ऑर्डर टू सर्व द इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ द यूजर्स, द डॉक्यूमेंट्री एड्स आर द इसेंशियल टूल्स फॉर इंफॉर्मेशन रिट्राइवल। अगर आपको इंफॉर्मेशन नीड्स पता होगी यूजर की तो आप एज अ डॉक्यूमेंट्री एड्स आप उसकी हेल्प कर पाओगे इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने के अंदर।
Next is information sources. The sources from where we get information are called information sources. जो जिस सोर्सेज से हम इंफॉर्मेशन हम रिट्रीव करते हैं, जहां से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, उसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन सोर्सेज। एंड दीज कंप्राइज डॉक्यूमेंट्स, वो डॉक्यूमेंट से मिल सकती है, ह्यूमन से, इंस्टीट्यूशन से, एज वेल एज मास मीडिया से लाइक रेडियो और टेलीविजन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनफॉर्मल फॉर्म ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन इज बाय पर्सनल कम्युनिकेशन। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करने का वे है वो है पर्सनल कम्युनिकेशन, वेयर पीपल मेक देयर थॉट्स, जहां पे लोग अपने थॉट्स बनाते हैं, एंड विशेज नोन टू ईच अदर, और एक दूसरे को विश करते हैं। पीपल कम्युनिकेट इन मैनी वेज, पीपल काफी वेज में कम्युनिकेट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल बाय टॉकिंग, writing letters, making telephone calls, and also through internet. People all over the world share views, ideas, observations, experimental research results, etc. with fellow human beings. Next is types of information sources. Information sources are categorized in two types, documentary sources or non-documentary sources. Documentary sources. All recorded sources of information, irrespective of their content and form, come under documentary sources. In a general way हम कह सकते हैं कि जो भी recorded source of information है, on behalf of their content and form, they are under documentary sources. These may be published or unpublished. वो publish भी हो सकता है और unpublished भी हो सकता है, in print form में भी हो सकता है, electronic form में भी हो सकता है. These may be books, periodicals, magazines or reference books and others. Next is categorization of documentary sources. अब documentary sources को भी हम आगे further divide करते हैं two types में, documentary sources by content और documentary sources by form. नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज बाय कंटेंट हम जब डिस्कस करेंगे, दीज आर कैटेगराइज्ड इन थ्री टाइप्स, प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज और टर्शियरी सोर्सेज. नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज बाय फॉर्म, these are categorized in two types, paper based documentary sources, documentary sources on other media. थैंक यू. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड थैंक यू.